हर एक शख्स को दावा है पारसाई का। सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी पूरी इस एस्ट्रोलॉजी का जर्नी में बहुत ज़्यादा महसूस की और फील की, और स्टिल आई एम फीलिंग लाइक दैट। और वो ये है नाज़रीन कि मैंने ये देखा इस फील्ड में काम करते हुए एज ए एस्ट्रो रिसर्चर एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि ऑकल्ट साइंसेस के अंदर का जो हमारी ये फील्ड है या जो भी इससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें रूहानियत का प्रचार बहुत ज़्यादा है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और रूहानियत का लुबादा ओढ़ कर जो है वो अपने आप को पेश करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या एस्ट्रोलॉजी का या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, पामिस्ट्री है या कोई भी और है, क्या उसका रूहानियत के साथ कोई रिलेशन है। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन की जो रूहानियत है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपके अंदर का मामला है। ओके, उसको आप दुनिया के सामने इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जो रिलेशन आपका खुदा के साथ है, जो रिलेशन आपका अल्लाह के साथ है, उसको दुनिया को बताना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो ये समझती हूँ कि इंसान के साथ भी कोई ताल्लुक़ हो ना, तो वो भी इंसान नहीं बता सकता, तो ये तो खुदा के साथ है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। ओके, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिवाइन नॉलेज ज़रूर है, ठीक है, लेकिन नाज़रीन वो पूरी एक एकेडमिक स्टडी है। ओके, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मुझे तो चीज़ों का पता चल जाता है, समझ आ जाती है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, जब तक मैं उसकी स्टडी नहीं करूंगी, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इसमें कोई रिसर्च नहीं कर सकती, मैं इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकती, मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना सकती। तो पहली बात तो ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक एकेडमिक नॉलेज है, और बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस तरह आप बायो पढ़ते हैं, जिस तरह आप मैथ्स पढ़ते हैं, सेम इस तरह से जो है वो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। दूसरी बात ये नाजरीन कि जो एस्ट्रोलॉजी के, जैसे कि अगर हम एज ए आस्ट्रो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें दुनिया के सामने ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है वो रहना चाहिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा रूहानियत का लबादा ओढ़ के कि हमारे पास तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम तो आपके मसाइल का ऐसे हल कर सकते हैं जैसे कि जादू। ओके, जैसे कि जादू वर्क करता है। मैं समझती हूँ नाज़रीन कि हमारे भी वही मसाइल हैं जो कि किसी आम इंसान के हो सकते हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में काम करने वाले वैसे ही आम इंसान हैं जैसे कि आप लोग हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने जो है थोड़ी कोशिश करके एक स्टडी कर ली है, और हम कर रहे हैं स्टडी, ठीक है, तो हमारे पास एक थोड़ी सी स्किल आ गई। ओके, हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया उनके मसाइल का हल, ठीक है, कि भी आप ऐसे करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई रूहानियत के दर्जे पर फाइज हो गए हैं। ओके, हम लोग आम इंसान हैं, और मैं समझती हूँ कि हम लोग जितना हम अपने आप को आम इंसान के तौर पे पेश करेंगे ना, हम उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बजाय इसके कि हम अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा रूहानियत का लबादा ओढ़ के दुनिया के सामने पेश करें। रूहानियत एक बहुत पर्सनल चीज़ है, और वो हम इस तरह से उसका इजहार जो है वो सरेआम मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते। ओके, दूसरी चीज़ ये नाज़िम, मुझे यहाँ पर ना एक बात याद आ रही है, और वो कुरान की आयत है, आयत करीमा है, ठीक है, और वो ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का, तेरे सिवा तो कोई माबूद नहीं है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। ओके, तो नाज़रीन मेरी एक रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पे उन लोगों से जो कि एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, पामिस्ट्री में करें, किसी भी ऐसी फील्ड में करें जो ऑकल्ट से बिलोंग करती है, प्लीज़ वो अपने आप को आम इंसान के तौर पर ही पेश करें दुनिया के सामने, अगर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ना एक मैसेज आया किसी का, तो उसने मुझे कहा कि ना मैडम आप मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने उससे कहा क्यों दुआ करूं मैं आपके लिए। तो उसने मुझे आगे से कहा कि हाँ, आप तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने उससे कहा कि भई आपको ये किसने कह दिया कि मैं पहुंची हुई शख्सियत हूँ। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
تو وہ کہتا ہے کہ آپ نا میں ایسا سمجھتا ہوں. میں نے کہا لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں سمجھتی. میں آپ کی طرح ہی کی ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، اور جو مسائل آپ کے ہیں نا وہی میرے بھی ہیں. تو میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوں، اوکے. تو آپ نے جو دعا کرنی ہے نا وہ اپنے لیے خود کریں، اوکے. کیونکہ جو غم اور جو پین جو تکلیف آپ کو ہے نا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. بے شک میں آپ کا چلے ذائچہ بنا کے آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دوں گی، اوکے، بس یہ کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی. تو ناظرین یہ میرا ایک آبزرویشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے کیا سمجھا اس کو. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں گے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے اللہ حافظ.